नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। तो क्या है ये नया वीडियो और क्या है ये टॉपिक? जैसा कि आप थंबनेल थंबनेल में देख ही लिया है, एसईओ। जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या ये आपके लिए काम की चीज है? अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और अगर आप लोगों के लिए वेबसाइट बना भी रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और जाने कि आखिर क्या होता है ये एसईओ। एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है, इट्स अ टेक्निक। ये टेक्निक है किस चीज की? ये टेक्निक है आपकी वेबसाइट को नंबर वन पे लाने के साथ साथ लोगों तक इजीली पहुंचाने की। देखिए, आजकल जो भी है, हम कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो क्या सिर्फ अकेला गूगल ही सर्च इंजन है? नहीं, और भी ऐसे बहुत से सर्च इंजन है। आपको आप इजीली ये गूगल पे टाइप कर सकते हैं कि हाउ मेनी सर्च इंजन, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम सिर्फ एसईओ पे स्टिक रहते हैं कि आखिर ये एसईओ काम कैसे करता है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। जब भी हम कोई चीज या कोई वेबसाइट उस पर हम सर्च करते हैं, कोई भी नाम हम डालते हैं, हमने डाला क्लॉथ्स या फैंसी ड्रेस मटेरियल या लिपस्टिक, या आपने डाला कि एजुकेशनल पर्पस से जो भी आपके पास कोर्स हो या यूपीएससी एग्जाम, आप जो भी वर्ड डालते हैं ये वर्ड्स कहलाते हैं कीवर्ड। अब जब आप एक कीवर्ड ये वर्ड डालते हैं तो ऐसा कैसे होता है कि सिर्फ एक वर्ड से गूगल सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाके रख देता है? ये होता है गूगल की इंडेक्सिंग से। आप इसे आसान भाषा में समझे कि गूगल ने एक इंडेक्स बना रखा है, पहले से सारी चीजें शॉर्ट आउट करके रखी हुई है। वो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर वर्ड जैसे ही सामने आता है उसे फाइंड करके आपको लाके दे, जैसे कि लाइब्रेरी में सिस्टम होता है। अगर सारी किताबें एक जगह रखी होती है और पता होता है कि हाँ, कौन सी रो में, कौन सी कॉलम में कौन सी बुक्स रखी हुई है, किस राइटर की है, तो पर्टिकुलर अगर आपको वही चाहिए तो लाइब्रेरियन जाएगा और वहां से वो बुक निकाल के आपको ला देगा। तो ये एक क्विक प्रोसेस होती है एसईओ की, गूगल सर्च इंजन की। गूगल सर्च इंजन इसीलिए हमारे लिए एसईओ इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको, आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक पे लाने के लिए, आप कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आप अगर कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका सही एसईओ होना वेबसाइट पे बहुत जरूरी होता है। अब इसे करते कैसे हैं, इसके प्रकार भी अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है जो गूगल सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी आपके हुनर, आपके टैलेंट, आपकी जो भी सोशल वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया लिंक है, इनको ये नंबर वन पे लाने का काम करता है। इट्स इन इजी लैंग्वेज, आसान भाषा में हम सिर्फ इतना ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें ज्यादा टेक्निकल अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वही बात करते हैं जो आपके काम आने वाली है, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो एसईओ के बारे में इतना जानना काफी है कि एक सर्च इंजन में हमको अगर आनी वेबसाइट गूगल रैंक पर नंबर वन लानी है तो ये हमें यूज करना पड़ेगा। आप एसईओ को भूल नहीं सकते हैं या एसईओ को दरकिनार नहीं कर सकते कि बिना एसईओ के सिर्फ एक वेबसाइट बना लेने से और सोशल मीडिया लिंक तैयार कर लेने से मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एसईओ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आपकी वेबसाइट को नंबर वन पे ले जाने के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग सब कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च इंजन पे सर्च करते हैं। और अगर एक और सर्च इंजन है तो यूट्यूब। यूट्यूब भी एक तरह से सर्च इंजन का ही काम करता है। तो जो भी आपकी सोशल मीडिया लिंक है उनको आप यूट्यूब या गूगल पे रैंक करने का जो काम करते हैं वो एसईओ कहलाता है। तो ये होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि अब ये एसईओ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या इस एसईओ में। तो अब हम जानते हैं कि हाउ एसईओ वर्क्स। आखिर ये एसईओ हमारी वेबसाइट के लिए काम कैसे करेगा और हम इसमें कैसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, जब भी कोई गूगल में एंटर होता है, गूगल का जो सर्च बार होता है उसमें एंटर होता है और उसमें कोई भी कीवर्ड डालता है तो गूगल आपकी साइट को उसके सामने लाता है, अगर आपका एसईओ सही है तो। ये कैसे होता है? जो भी आपकी साइट्स के बैकलिंक्स होते हैं, जो भी उसकी इंटरनल लिंक्स होते हैं, ये अगर सही से प्रॉपर अरेंज है, सही से वर्क कर रहे हैं, तो ये भी आपके एसईओ को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी वेबसाइट के रैंकिंग को ले जाने में मदद करते हैं। और आपकी जो कीवर्ड्स हैं, जो मतलब कि पर्टिकुलर आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस निश पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर आपने अपनी वेबसाइट में सही तरीके से यूज किए हैं, आपके यूट्यूब चैनल में, सोशल मीडिया में आपके हैशटैग्स हैं, ये सब आपने अगर सही तरीके से यूज किए हैं तो गूगल को आसान हो जाता है ये सब सर्च करना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मानिए कि अगर मेरा साड़ियों का बिजनेस है और साड़ियों के बिजनेस के अलावा मैं कोई और भी प्रोडक्ट साथ में काम करती हूँ, लेकिन मेरे पास वेबसाइट साड़ियों की है, काम मैं कुछ और कर रही हूँ और कीवर्ड में कुछ और डाल रही हूँ, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप कीवर्ड डालेंगे और जब वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो देखेगा कि यार इसकी वेबसाइट तो है साड़ियों की,
लेकिन कीवर्ड ये कुछ और डाल रहा है, फूड के लेकर डाल गया, माय फेवरेट फूड डाला हुआ है आपने, या आपने कुछ और कीवर्ड डाला है जो आपकी साड़ी की वेबसाइट से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखता है, रिलेट नहीं रखता है। तो इस तरह ये कीवर्ड्स काम करते हैं, लिंक काम करते हैं। इंटरलिंक वो होते हैं जब आप ही की वेबसाइट से आप कोई लिंक पे क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट से ही कोई और आपका ही पेज ओपन होता है, ये इंटरलिंक इंटरलिंक कहलाता है। बैकलिंक यानी कि कोई और आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करे कि हाँ भाई, ये अगर आपको पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस व्यक्ति को आप पूछिए। तो वो जो होता है वो बैकलिंक का काम करता है, और ये धीरे 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 तब होता है जब आप सही कीवर्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हमने जाना कि एसईओ कैसे काम करता है। अब इसमें हम और जान सकते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एक टाइप क्या है एसईओ का, ऑन पेज एसईओ। जी हाँ, जब भी आप वेबसाइट बना रहे होते हैं उस वक्त आप पर्टिकुलर टाइम पे अपनी वेबसाइट में जो भी बैकलिंक्स देखते हैं, जो भी आप कीवर्ड डालते हैं, कंटेंट जो डालते हैं, तो वेबसाइट को बनाते वक्त, सोशल मीडिया लिंक्स को बनाते वक्त आप जो भी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं और जो भी आप उसमें कीवर्ड कंटेंट डालते हैं पेज को बनाते वक्त, तो ये कहलाता है ऑन पेज एसईओ। यानी कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, आपके टैग्स हो गए, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल टैग्स हो गए, और कीवर्ड रिसर्च हो गया कि आपको कैसे कीवर्ड चाहिए। देखिए, जो आपने एक चीज अभी नहीं सुनी है इसमें, टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो क्या है टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन? कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इमेजेस अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो क्लिक करते से ही इमेज में एक टाइटल टैग आता है और बाद में नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है उस इमेज के बारे में। तो जब आप वेबसाइट पे कोई पिक्चर्स अपलोड करते हैं अपनी, तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, टाइटल टैग यानी कि पिक्चर किस बारे में है, और मेटा डिस्क्रिप्शन, आप इस पिक्चर से क्या बताना चाह रहे हैं यूजर्स को, कस्टमर को। तो वो आपका कहलाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन को सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये एसईओ में बहुत हेल्प करता है। कीवर्ड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि आपका जो निश है, आपकी जो डायरेक्शन है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको लेके उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको अपनी वेबसाइट में यूज करना है। फिर आता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, जो आपका लिंक सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी इमेजेस हमारी वेबसाइट में डाल लेते हैं जिनका जो साइज हो या बड़ा हो, या वेबसाइट खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए वो उसको स्क्रॉल होते हुए देखता रहे, या उसको सर्वर राउंड राउंड वो चल रहा है और गोल गोल घूमता हुआ उसे देखता रहे। ऐसा किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लग रहा है ज्यादा, तो आपको इमेज क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। तो ये सब चीजें जो होती है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। तो वेबसाइट में पेज बनाते वक्त आप जो भी काम करते हैं अपने एसईओ को बेहतर करने के लिए, आपकी वो लिंक्स हो सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ये सब आता है आपका ऑन पेज एसईओ में। अब हम समझते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ वेबसाइट के पेज के बाहर आप जो भी रैंकिंग करने के लिए टेक्निक या प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। जैसे कि आपका बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है? आपने आपकी वेबसाइट को किसी और ने अगर बैकलिंक दिया हुआ है या कोई और आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा है तो वो आपका बैकलिंक का काम करेगा, ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? अगर छोटी सी भाषा में इसको समझे, परिभाषा में समझे इसे, तो जो भी आपके सोशल मीडिया लिंक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग भी आपका ऑफ पेज एसईओ होता है। अब आप कहेंगे ये ऑफ पेज एसईओ कैसे हुआ, हम तो ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट में लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट में लिखते हैं, लेकिन लोग इसे क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि लोग इसे पढ़ें, लोग आपके ब्लॉग में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जाने, तो वो बाहर से आपकी वेबसाइट में एंटर हो रहे हैं। तो ये ऑफ पेज एसईओ का ही पार्ट कहलाएगा ब्लॉगिंग। अगर आपकी वेबसाइट में आप पर्टिकुलर कुछ इंटरवल्स में या डेज में आप ब्लॉग अपलोड करते हैं तो इससे आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बशर्ते आपकी ब्लॉगिंग में भी आपको एसईओ का पूरा ध्यान रखना है, आपने जो टॉपिक लिया हुआ है उसे अच्छे से समझाना है। तो इसके लिए एक अलग वीडियो है कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। अभी फिलहाल हम एसईओ पे बात करते हैं। तो जो ब्लॉगिंग है वो आपका ऑफ पेज एसईओ के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका एक वीडियो मार्केटिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए वीडियो मार्केटिंग भी करते हैं, वीडियो पोस्ट बना के भी अगर आप उसे बताते हैं, लोगों तक लिंक्स तक पहुंचाते हैं और लोग फिर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो ये आपका ऑफ पेज एसईओ के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने जाना कि क्या है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सिंपल भाषा में आप समझ लें इसे, ज्यादा टेक्निकल अंदर नहीं जाते हैं, कि
अगर वेबसाइट बनाते वक्त आप उस वक्त जो भी आप काम कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट में काम कर रहे हैं, आप टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहे हैं, ये सब आता है आपका ऑन पेज। और अगर आप बाहर से अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं, बैकलिंक है, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं तो आप उसके साथ में कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये सब एसईओ कहलाता है, ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ, जी हाँ, सिर्फ दो ही प्रकार के एसईओ नहीं है, ऑन पेज और ऑफ पेज के। आपने वेबसाइट बनाते वक्त ध्यान दिया, उसके बाद वेबसाइट को आपने बाहर से रैंकिंग दी। टेक्निकल एसईओ भी एक बहुत बड़ा पार्ट है आपकी वेबसाइट को नंबर 1 तक ले जाने के लिए। ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, हर एक एक्सपेक्ट डिजिटल मार्केटिंग में हर एक टूल का अपना अपना योगदान होता है। और आपको, अगर आप सभी चीजों का सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके पास एक बेहतरीन चीज आने वाली है, बेहतर परिणाम आने वाले हैं। तो आप सभी का इस्तेमाल करें, ऑन पेज भी करें, ऑफ पेज भी करें और टेक्निकल एसईओ भी करें, क्योंकि ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं आपके एसईओ के। ये पार्ट है एसईओ का, टाइप्स हैं एसईओ के, तो आपको टेक्निकल भी करना जरूरी है। तो आप जानते हैं टेक्निकल एसईओ के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, टेक्निकल एसईओ के अंदर आपका सबसे पहले तो आपका जो एसएसएल है वो होना जरूरी है, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर होना बहुत जरूरी है। आपको छोटा सा एक लॉक दिखता होगा जब आप कोई यूआरएल डालते हैं, तो आपको जो लॉक वो होता है ना, वो एक सिक्योरिटी का सिंबल होता है कि हाँ, आपकी जो साइट है वो एसएसएल सर्टिफिकेट है आपके पास, सिक्योरिटी को मेंटेन करती है आपकी साइट। फिर आपकी जो साइट है वो मोबाइल यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप तो हो सकता है, लेकिन मोबाइल सभी के पास है, ये तो गारंटी है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास एंड्रॉइड फोन ना हो। तो आज सभी के पास, अगर कोई वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं तो लिंक को क्या करते हैं, वहां पे जस्ट टाइप करते हैं मोबाइल में और देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। आपकी वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप पे ही चलेगी, मोबाइल पे नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का लिंक मोबाइल पे भी ओपन होना चाहिए। तीसरा, आपकी वेबसाइट जो की स्पीड है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, आपकी वेबसाइट को स्पीड दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो आपको परचेज करने होते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो बेहतर हो जाती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल कंसोल के साथ में रजिस्टर होनी चाहिए। गूगल कंसोल क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट है उसको एक अपने आप एक सिक्योरिटी देने के साथ साथ में अपने आप एक बेहतर एसईओ प्रदान करता है। तो आपकी जो साइट है वो वेबसाइट जो है आपकी गूगल कंसोल से रजिस्टर होनी चाहिए। तो ये सारे पार्ट टेक्निकल एसईओ के अंदर आते हैं। हम फिर से इसको देख लेते हैं क्या होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट की स्पीड पे आपको ध्यान देना है। टेक्निकल एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट मोबाइल यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। टेक्निकल एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट के पास एसएसएल सर्टिफिकेट होना जरूरी है और आपकी वेबसाइट गूगल कंसोल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये कुछ इसेंशियल पार्ट है टेक्निकल एसईओ के, जो होना जरूरी ही है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप अपनी साइट को रैंक नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। तो एसईओ समझ चुके हैं आप, एसईओ के टाइप समझ चुके हैं, तो अब आप एसईओ कर लेंगे। आई थिंक कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे एसईओ कंप्लीट हो चुका है? नहीं, एसईओ में और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। तो एक ही वीडियो में सारी चीजें देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और एक साथ बहुत सारा ज्ञान जो हमें मिलता है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो पहले आप इतना समझे, इतना जाने, इसको आप प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और आप क्या जानना चाहते हैं एसईओ के बारे में। और उसके अलावा मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एसईओ का पार्ट 2, जिसमें हम और बात करेंगे एसईओ के बारे में, कीवर्ड्स रिसर्च कैसे की जाती है उस बारे में, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एसईओ के लिए उस बारे में। तो इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो होगा एसईओ का पार्ट 2। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक 1 पे लाने के लिए। तो जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ इसी तरह की जानकारी के लिए, जो आपको हेल्प करने वाली है आपकी डिजिटल मार्केटिंग और आपके बिजनेस को बूस्ट करने में।